सवाना पे सूरज मुस्कुरा रहा था। ये एक खुशहाल जगह थी। घास गर्म हवा में नाच रही थी। बड़े और छोटे जानवर इसे अपना घर कहते थे। ये सब सवाना के धड़कते दिल को शेयर करते थे। वो दिल था नादी। ये चांदी के फीते की तरह जमीन पर बहती थी। जिस चीज को भी ये छूती थी उसमें जान आ जाती थी। लेकिन कुछ गड़बड़ थी। नादी सिकुड़ रही थी। ये पतली होती जा रही थी। जानवर परेशान थे। क्या होगा अगर उनाकी प्यारी नादी गायब हो गई? टेम्बो हाथी उदास था। वो नादी से प्यार करता था। ये उसका खेलने के लिए पसंदीदा जगह थी। टेम्बो खास था। उसके चमकते हुए दांत थे। वे एक जादुई रोशनाई से झिलमिलाते थे। एक रात टेम्बो को एक फुसफुसाहट सुनाई दी। ये विस्परिंग फॉरेस्ट से आया था। जंगल अंधेरा और रहस्यमय था। नाडी, मदद करो, स्रोत, फुसफुसाहट ने कहा। टेम्बो जनाता था कि उसे मदद करना ही है। उसे नादी के स्रोत को ढूंढना होगा और उसे बचना होगा। टेम्बो जनाता था कि वह अकेला यह नहीं कर सकता। उसे अपने दोस्तों की जरूरत थी। मिन थी चालाक चिंटी। वो छोटी थी लेकिन ताकतवर। पाको एक रेंजिन तोता था जिसकी आवाज तेज थी। वो आसमान से सब कुछ देख सकता था। निया बहादुर शेर का बच्चा हमेशा एक एडवेंचर के लिए तैयार रहता था। और फिर कोबा था बुद्धिमान पुराना कछुआ। वह सवाना के सारे राज जानता था। साथ मिलकर वे किसी भी चुनौती का सामना करेंगे। वे सवाना की आशा थे। दोस्त विस्परिंग फॉरेस्ट की ओर चल पड़े। पेड़ पास पास उग आए थे। उन्होंने सूरज को रोक दिया था। जंगल अंधेरा और थोड़ा डरावना था। लेकिन टेम्बो दृढ़ था। वह अपने दोस्तों को जंगल में और अंदर ले गया। मिन आगे की तरफ भागी रास्ते की तलाश में। पाको ऊपर से उड़ता रहा, नजर रखता रहा। इस तरफ, मिन चिल्लाई अपने छोटे से एंटेना से इशारा करते हुए। मुझे लगता है कि मुझे एक सुराग मिल गया है। अचानक उना के सामने आग की दीवार खड़ी हो गई। सूखा जंगल धधक रहा था। आग की लपटें गुस्से से छटक रही थीं। उना का रास्ता रोक रही थीं। में वापस मुड़ना होगा। पाको रोया। उसके पंख डर के मारे फड़फड़ा रहे थे। लेकिन टेम्बो ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसे फुसफुसाहट याद आ गई। नादी को उना की जरूरत थी। कोबा, अब हम क्या करें? निया ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। बुद्धिमान कछुए ने सोचते हुए एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। एक छिपा हुआ रास्ता है। उसने अपनी झुर्रियों वाली गर्दन से इशारा करते हुए कहा, मेरे पीछे आओ। भाग छा फुसफुसाहट की का आई। यह कहानी एक रहस्यमय जंगल में शुरू होती है जहां पेड़ों के बीच एक छिपा हुआ रास्ता है। यह रास्ता उन सभी को एक अनजानी यात्रा पर ले जाता है। छिपा हुआ रास्ता उन्हें एक गहरी खाई तक ले गया। यह खाई इतना ही गहरी थी कि उसकी गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल था। जानवरों ने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। यह इतना गहरा था कि यह अथाह लग रहा था। खाई के किनारे खड़े होकर जानवरों ने नीचे झांका और केवल अंधकार देखा। खाई से हवा चल रही थी, राज की फुसफुसाहट। हवा की आवाज में कुछ ऐसा था जो उन्हें बेचैन कर रहा था। यह मानव खाई खुद उन्हें से कुछ कह रही हो। हम पार कैसे जाएंगे? जानवरों के समूह में से एक नाय पूछा। यह सवाल सभी के मन में था, लेकिन किसी के पास इसका जवाब नहीं था। निया ने पूछा। उसकी पूंछ घबराहट से फड़क रही थी। वह जानती थी कि उन्हें कुछ करना होगा, लेकिन क्या? टेम्बो ने अपने दोस्तों की तरफ देखा। वह जानता था कि उन्हें मिलकर इस समस्या का हल निकालना होगा। उन्हें कोई रास्ता खोजना ही होगा। यह खाई पार करने का एकमात्र तरीका था। वे सभी मिलकर सोचने लगे। हम ये कर सकते हैं सब लोग, एक छोटी चींटी ने उत्साह से कहा। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था। चलो मेरे सभी चींटी दोस्तों को इकट्ठा करते हैं। हम मिलकर इस खाई को पार करने का रास्ता निकालेंगे। मिन छोटी लेकिन ताकतवर एक योजना लेकर आई। उसने अपने सभी चींटी दोस्तों को इकट्ठा किया और उन्हें अपनी योजना बताई। उसने अपने सभी चींटी दोस्तों को इकट्ठा किया। सभी चींटियां मिलकर काम करने लगी, जैसे कि वे एक ही मन से सोच रही हों। साथ में उन्होंने मजबूत पत्तों और लताओं से एक पुल बुन दिया। यह पुल उना की मेहनत और एकता का प्रतीक था। यह एक लंबा शॉट था, लेकिन यह उना की एकमात्र आशा थी। जानवरों ने एक एक करके पुल पार करना शुरू किया और अंततः सभी सुरक्षित पार हो गए। भाग 7 खतरे को चकमा देना। यह कहानी है साहस और चतुराई की, जहां हमारे नायक टेम्बो और उसके दोस्तों ने अपने जंगल को बचाने के लिए एक अद्वितीय योजना बनाई। जैसे ही उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी, वे शिकारियों के एक समूह से टकरा गए।
ये शिकारी निर्दयता से जानवरों का शिकार कर रहे थे और जंगल में आतंक फैला रहे थे। शिकारी जानवरों को फंसाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने जंगल में कई जाल बिछा दिए थे जिससे जानवरों की जान को खतरा था। वे सवाना के लिए खतरा थे। अगर उन्हें नहीं रोका गया तो कई निर्दोष जानवरों की जान जा सकती थी। टेम्बो और उसके दोस्तों को पता था कि उन्हें रोकना होगा, लेकिन कैसे? उन्होंने एक योजना बनाई जिसमें सभी जानवरों ने मिलकर काम किया। इसे मुझ पर छोड़ दो अमीगोस, पाको ने साहस दिखाते हुए कहा। मैं अपनी नाकल से उन्हें भ्रमित कर दूंगा। उसने अपने दोस्तों को आश्वासन दिया। जल्दी से सोचते हुए पाको ने शिकारियों की आवाजों की नकल की। उसने विभिन्न जानवरों की आवाजें निकाल कर शिकारियों को भ्रमित कर दिया। उसने उन्हें भ्रमित कर दिया जिससे वे बेकार की खोज में भटक गए। शिकारी समझ नहीं पा रहे थे कि आवाजें कहां से आ रही हैं। शिकारियों के विचलित होने के साथ टेम्बो और निया ने तेजी से जाल को नष्ट कर दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी जानवर हानि न पहुंचे। उन्होंने मिलकर सभी जालों को तोड़ दिया और जंगल को सुरक्षित बना दिया। उनके साहस और चतुराई नए जंगल को बचा लिया। सभी जानवरों ने मिलकर अपनी जीत का जश्न मनाया और टेम्बो और उसके दोस्तों की तारीफ की। इस प्रकार उन्होंने दिखाया कि एकता और बुद्धिमानी से किसी भी खतरे को चकमा दिया जा सकता है। जंगल में फिर से शांति लौट आई। भाग 8, जंगल का दिल। अंत में वे फुसफुसाते हुए जंगल के दिल तक पहुंच गए। वहां प्राचीन पेड़ों के बीच एक छोटा सा झरना था। यह लगभग सूख चुका था, लेकिन यह अभी भी सुंदर था। यही उनकी प्यारी नदी का स्रोत था, लेकिन कुछ पानी के बहाव को रोक रहा था। समय के साथ बड़ी बड़ी चट्टानें और मलबा जमा हो गया था जिससे झरना घुट रहा था। यही कारण था कि नदी गायब हो रही थी। टेम्बो जानता था कि उन्हें क्या करना है। भाग 9, एक नदी का पुनर्जन्म। ये कहानी है एक नदी की जो समय के साथ सूख गई थी, लेकिन अब फिर से जीवन से भर गई है। टेम्बो ने चट्टानों को हिलाने के लिए अपने शक्तिशाली दांतों का इस्तेमाल किया। उसकी ताकत और दृढ़ संकल्प ने उसे इस कठिन कार्य को पूरा करने में मदद की। कोबा, चलो मलबे को एक साथ रोल करते हैं। यह काम अकेले करना मुश्किल था, लेकिन साथ मिलकर उन्होंने इसे आसान बना दिया। निया और कोबा ने मलबे को दूर भगाने में मदद की। उनके सामूहिक प्रयासों ने नदी के रास्ते को साफ कर दिया। आओ दोस्तों, चलो इन छोटे पत्थरों को साफ करते हैं। चींटियों का यह छोटा समूह भी अपने हिस्से का काम कर रहा था। मिन और उसके चींटी दोस्तों ने छोटे पत्थरों को साफ किया। उनके छोटे छोटे प्रयासों ने भी बड़ा फर्क डाला। यह कठिन काम था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं माने। उनकी मेहनत और लागन ने अंततः उन्हें सफलता दिलाई। अंत में वसंत मुक्त हो गए। पानी ने अपनी राह बना ली और ताजगी से भर गए। पानी बहना निकला, ताजा और साफ। यह दृश्य देखकर सभी जानवर खुश हो गए। यह चट्टानों पर बहता हुआ एक छोटी सी धारा बनाता हुआ धीरे धीरे यह धारा एक नदी का रूप लेने लगी। धारा जंगल से होकर नाचती हुई बड़ी और मजबूत होती गई। नदी का पुनर्जन्म हुआ। यह नदी अब पहले से भी ज्यादा सुंदर और शक्तिशाली थी। सवाना जश्न मनाया। जानवरों ने जयकार की। उनके प्रयासों ने उन्हें एक नया जीवन दिया था। उनके प्यारे घर में जान आ गई। हर तरफ हरियाली और खुशहाली फैल गई। टेम्बो और उसके दोस्तों ने दिन बचा लिया था। उनकी एकता और मेहनत ने यह चमत्कार कर दिखाया। उन्होंने सीखा कि छोटी से छोटी आवाज भी फर्क ला सकती है। हर किसी का योगदान महत्वपूर्ण होता है, और ये कि सच्चे दोस्त मिलकर किसी भी बाधा को दूर कर सकते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि एकता में बल है और मिलकर काम करने से कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है।